नमस्कार। मेरे सामने 36 वर्षीय युवक हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ देखने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार के फल इनकी उंगलियों से, इनके पर्वों से, इनकी रेखाओं से हैं, इन सबको बताऊँगा, पढ़ूँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले आपकी छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। ये सूर्य की उंगली के प्रथम पद से थोड़ा बहुत आगे बढ़ती नज़र आती है। इतनी आगे तो नहीं है कि आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से यदि उंगली की लंबाई आगे होती है तो व्यक्ति अच्छा खासा सुचारू रूप से जीवन चलने के बाद गलत निर्णय ले जाता है, जिससे उसको नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। तो थोड़ा इस तरफ ज़रा थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखिएगा। बुद्धि को बहुत ज़्यादा चलाता है, अपने आप को अपने सब्जेक्ट का सर्वोपरि समझता है। बस इन बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ मानसिक पर्व प्रथम बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है। किसी प्रकार के बुरे अवयवों के यहाँ पर चिन्ह नहीं, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, उसका उपयोग कीजिए। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव न होना, यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत किसी से लड़ने झगड़ने की व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं है। किसी के साथ में वैमनस्य या बुरे विचार करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर सामान्य रूप से सभी पर्वों की तरह अनुकूल, यानी वर्तमान में भी व्यक्ति के पास धन के अच्छे आगमन। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व बहुत अच्छा है, अनुकूल है। किसी प्रकार से अग्निकांड से कोई परेशानी का सामना नहीं, किसी प्रकार से कोई बीपी का योग नहीं, किसी प्रकार से कोई आंखों के रोग नहीं, कोई एक्सीडेंट का योग नहीं और पेचिश, पेट दर्द, इस तरह के कोई भी रोग नहीं है। उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली के लगभग बराबर है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति आज जहाँ है इससे नीचे कभी भी अपने जीवन में नहीं जाएगा संसाधनों में। आइए बात करते हैं आपके सेकंड पर्व के बारे में। सूर्य का सेकंड पर्व बहुत अनुकूल है। इस तरह का अनुकूल पर्व व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ दिलाते हैं, तो सम्मान भी ठीक, कार्यों से लाभ भी ठीक। तीसरा पर्व यहाँ पर अपने माता पिता की सेवा, वो भी आपका ठीक है। शनि सूर्य की उंगली मिली हुई है, बुढ़ापे तक माता पिता की सेवा भी करेंगे। आइए बात करता हूँ शनि उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई शुगर, यहाँ से किसी प्रकार का हड्डियों का रोग नहीं, कोई कमर दर्द का रोग नहीं, कोई धीरे धीरे जैसे शरीर में प्रवेश करती है बीमारी, ऐसा कोई योग नहीं है। और सामान्य रूप से ये पर्व आपका अनुकूल है। शनि की उंगली बहुत सशक्त है। शनि की ढैया 7.5 में ज़्यादा उन्नति तरक्की आपके जीवन में है। आइए बात करता हूँ सेकंड पर्व के बारे में। यहाँ से कोई भी कर्ज की रेखाएं, यहाँ से किसी प्रकार से पैसा डूबने का संकेत यहाँ पर ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तीसरे पर्व की जहाँ तक बात करते हैं, इसके द्वारा पता चलता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत अपने परिवार को संचालन करने की शक्ति आप में है या नहीं। कुल मिलाकर आप अपने परिवार को सही रूप से संचालित करने में पूरी तरह से समर्थित हैं। आइए बात करेंगे आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर, इस तरह के रोगों को देखा जाता है। मोटापा, मुझे नहीं लगता कोई राहु रेखा यहाँ पर है जो इस तरह के रोगों को आपको प्रभावित करती है। परंतु जब मैं पहुँचता हूँ आपके सेकंड पर्व में, तो यहाँ मुझे कुछ रेखाएं अस्त रूप से नज़र आ रही हैं, यानी कुछ आड़ी रेखाओं का यहाँ पर योग मुझे नज़र आया। कह सकता हूँ बहुत हल्की हल्की रेखा ही सही, लेकिन कुल मिलाकर के आपको पत्नी के तालमेल में अवश्य समस्या का सामना यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। नीचे का पर्व संतान सुख सहयोग का है, पूरी तरीके से संतान सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। आइए अंगूठे के प्रथम पर्व पर चलता हूँ। यदि मैं इसको देखता हूँ तो कुल मिलाकर यहाँ ये पर्व अच्छा है और इस पर्व में जो पड़ी हुई आड़ी रेखाएं हैं ये आपको संसाधनों के प्रति आकर्षित करती है। जब सवाल होता है कि भगवत प्राप्ति किस उम्र में होगी, तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति के लिए, वह हालांकि बहुत गहरा सब्जेक्ट है, उस पर बोलना मेरे लिए अतिशयोक्ति होगी, लेकिन फिर भी वैराग्य वाले जो व्यक्ति होते हैं
उन पर ये रेखाएं नहीं होती, क्योंकि ये संसाधनों की तरफ व्यक्ति को आकर्षित करती हैं, उनको छोड़ नहीं पाता, लग्जरियसता को व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। सेकंड पर तरशक्ति का है, वो कुल मिलाकर यहाँ पर ठीक है। तो तर्क करना चाहिए, तर्क में कोई परेशानी नहीं है। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और वो है आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व, और यहाँ पर्व को देखिए बहुत सारी रेखाएं तो जो है गिरने का प्रयास करेंगी, यानी वही पति पत्नी के बीच में टकराव के लिए ये अच्छे चिन्ह नहीं है। जब रेखाएं ज़्यादा गिरती है, पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, और साथ ही साथ आपका पत्नी के साथ वैमनस्य भी रहता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी रेखाएं दिखाई देंगी। बुध से सूर्य को रेखाएं काफ़ी जा रही हैं, बुध से सूर्य को रेखाओं का गमन भी है, और बुध पर्वत पर रेखा खड़ी भी है, और कुल मिलाकर भाग दौड़ भी है। यानी इसको मैं कहता हूँ भाई अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। यानी बुध को देखूँ तो अपने आप में कहता है कि मैं तुमको भाग दौड़ कराऊंगा, आपको सम्मान दिलाऊंगा, आपको ऊंचाई दिलाऊंगा, साथ में धन भी दिलाऊंगा। लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं बहुत गहरी नहीं है, थोड़ी बहुत समय तक के लिए आपको प्रभावित करेंगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी ये। तो कुल मिलाकर बस आप अपने क्षेत्र से थोड़ा डगमगाने की कोशिश ना करें, वरना सम्मान और धन दोनों आपके साथ वर्तमान में खड़े हैं। आइए बात करते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। मंगल पर्व से ही सूर्य रेखाओं का गमन आगे तक जा रहा है। इतनी शानदार जब व्यक्ति के पास रेखाएं होती है तो व्यक्ति को दूर दूर तक लोग बाग जानते भी हैं, दूर दूर तक उसकी पहचान भी होती है। और इस प्रकार के संकेत जब जाकर के बनने लगते हैं तो राज्य सरकार से व्यक्ति दूर नहीं होता। मेरे हिसाब से तो अगर आप थोड़ा बहुत और पहले भी प्रयास कर लेते तब भी आपको राज्य सरकार से संबंधित जॉब की संभावना काफ़ी कुछ दिखाई पड़ती है इस पर्व के द्वारा। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य का पर्व पर बहुत मजबूत रेखाएं हैं। आड़ी रेखाएं जरूर चलें, स्वयं व्यक्ति अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारे, इस बात का मैं आपको फिर दोबारा से कहने जा रहा हूँ। यानी आप अपने कार्य क्षेत्र से भ्रमित ना हो और उसमें पूरी तरीके से अपना ध्यान लगाएं, जिससे आपका भाग्य आपका साथ देता रहे। तो ये वो स्थिति है कि भाग्य उर्जित होने के बाद भी कहीं आप उस पर स्वयं कुल्हाड़ी न मार लें। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बहुत सारी रेखाओं का संबंध शनि पर्व की तरफ बनता है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के पास ऐसे ज्ञान की, ऐसी भाषा शैली की मजबूती है जिससे वो धन के आगमन कभी, साथ ही साथ जितनी रेखाएं खड़ी बन जाएंगी बृहस्पति पर्व की तरफ देखेंगी उतना व्यक्ति भगवत प्राप्ति के तरफ ज़्यादा जाता है। अब कुल मिलाकर रेखाओं ने क्या बना दिए, चतुर्भुज। यानी संपत्ति भी आपके पास, भगवत प्राप्ति भी आपके पास, संतान सुख भी आपके पास, पत्नी सुख सहयोग भी आपके पास। ये अच्छा बृहस्पति है, इसको मैं खराब नहीं बोलता। अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और आपको दिखाई देगी कहीं पर कहीं आपको छोटे छोटे इसमें बेल पड़ती नज़र आएगी, हर छोटे छोटे दीप पड़ते नज़र आएंगे। बस इसके लिए मैं कहूँगा कि मन से विचलित ना हो, यानी मन को स्थिर रखें। हृदय बार बार परिवर्तित होता है, इस तरह का इसमें रेखाएं है। दूसरा, ऐसा हृदय परिवर्तित कभी कभी व्यक्ति को शरीर से रोगी भी बना देता है, कुछ ना कुछ पेट खराब या छोटी मोटी रोग लगातार चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, क्योंकि इसमें से एक मंगल रेखा ये जो कट करके आती है ये भी इस बात के लिए कहती है। तो तीनों चीज़ को आपको बहुत हिसाब से ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूं मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और बहुत मजबूत है। ये देखिए यहाँ पर अगर देखें तो इससे काफ़ी रेखाएं निकल रही हैं। अच्छा है, व्यक्ति कर्म करने वाला है, भले ही थोड़ा विचलित हो जाता है, थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है, थोड़ा सा मन बदल लेता है, इस तरह की रेखा गमन ज़्यादा करती है, लेकिन अच्छा मंगल है, इसमें कोई परेशानी नहीं। परेशानी है आपकी बुद्धि रेखा में, ये बहुत ख़राब बुद्धि रेखा है। आपको मैं सावधान करता हूँ, ये बुद्धि रेखा आपके जीवन के अंतर्गत और एक और फिर ओवरलोप करके और लगातार अप डाउन करने वाली, यानी कि लहरदार बुद्धि रेखा बहुत खराब होती है। व्यक्ति अच्छा खासा अपने जीवन में अपनी शैली पर चल रहा होता है, ऐसा लात मार देता है। वैसा मैंने ऊपर भी बताया, ऐसा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ।
अच्छा खासा आप अपने जीवन में चल रहे हैं, आपने अपने स्वयं अपनी घर गृहस्थी में लात मार दी, ऐसा बोल सकते हैं। नंबर 2, आपकी बुद्धि रेखा जब लहरदार हो जाए, आप अपने फैसलों पर टिक नहीं पाते, बहुत ज़्यादा डिग नहीं पाते और चंचल हो जाते हैं, और उसके कारण आपका गृहस्थ जीवन और साथ ही साथ आपका जो सांसारिक जीवन है वो भी बहुत प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा सेकंड मंगल पर्वत पर इतनी ज़्यादा रेखाओं का गमन है कि भाई बिना वजह झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का सामना हो जाता है। संभवतः हो सकता है ये कोर्ट कचहरी झगड़ा कहीं पत्नी के साथ ही ना हो जाए। तो कुल मिलाकर इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना है। ये आपको बहुत ख़राब रेखाएं द्वितीय मंगल पर्वत की जो है ये आपके स्वभाव में तेज़ी ला करके किसी प्रकार की समस्या सामना कर सकती है। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति देखिएगा कितनी बुरी तरीके से खराब है। पूरा का पूरा चंद्र पर्वत एक बहुत बड़े एक्स के साथ प्रभावित, और साथ ही साथ दूसरे चित्र में देखिए बहुत ज़्यादा चंचल रेखा। यहाँ पर आदमी किस तरीके से अपने आप को रोक पाएगा, मेरे लिए बहुत कड़ा काम है। यहाँ से नीचे निकलने वाली रेखाएं, जब मैं ये बोलता हूँ कि भाई देखिए भाई नीचे से जो रेखाएं निकले उनका मतलब होता है कि व्यक्ति को चरित्र के प्रति सावधानी, व्यक्ति को खान पान में सावधानी, व्यक्ति को गलत लोगों की संगत से बचना। तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर बुराई है तो वो चाय पीने में भी बहुत बुराई है, सारे दिन चाय पीना। अगर बुराई है तो सारे दिन टीवी देखने में बुरा, और बुराई है तो सारे दिन किसी चीज भगवत प्राप्ति करना अलग बात है। लेकिन अगर देखें तो बहुत से लोगों को रोग होता है, सारे दिन बर्तन ही मारते रहते हैं, सारे दिन झाड़ू ही लगाते रहते हैं। तो सारे दिन नहीं, भगवत प्राप्ति करें चाहे कुछ भी करें, उसको बीमारी का योग बनाने वाली रेखाएं, यानी बीमारी जैसा स्वरूप बनना बहुत बुरी बात है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपको पर्वत के बाद में आपकी रेखाएं, यहाँ पर जितनी गतिमान रेखाएं चल रही हैं ये आपको अस्थिर करेंगी, आपको परेशान करेंगी। इस बात से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप बात करते हैं बुध पर रेखाओं के बारे में, बुध रेखा आपके पास है, यहाँ से बुध रेखाओं को भी बहुत वैसे हिसाब से देखें तो बहुत कुल मिलाकर संसाधनों पे खुद ही लात ना मार दें ऐसा लगता है देखने में। और बुध रेखाएं बहुत चलित है, व्यक्ति बार बार स्थान परिवर्तन कर सकता है, काम परिवर्तन कर सकता है। इस बात से भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। चलिए बात करते हैं केतु पर्वत की गति को। केतु पर्वत कहीं आपको शांत नहीं रहने देता, यानी आप यदि किसी चीज़ की भगवत प्राप्ति की बात करते हैं तो जो केतु पर्वत मुझे चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। एक्स भी भरा हुआ है, पीड़ित भी है, आपको रोगी कर सकता है, आपको संसाधनों की भूख भगा सकता है, आपको चरित्र से भी भ्रमित कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चिन्ह यहाँ केतु पर्वत बताता है। अब मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा की। देखिए उसका भी उधर नीचे वाले पर्वत सही है। प्राप्त करिए भगवत प्राप्ति, सब कुछ करिए, लेकिन कुल मिलाकर उस पर डिग रहना आपके बस की बात नहीं है। तो ये इस तरह की स्थिति, साथ ही साथ आयु रेखा में से इतनी ज़्यादा डाउन रेखाएं यहाँ पर जा रही हैं, ये डाउन रेखा है कि आगे आने वाले समय में आप अपने आप को बहुत संभाल कर चलिए, कोई गलत स्टेप मत लीजिए, वरना काफ़ी नुकसान होने के संकेत भी दिखाई देते हैं। तो संसाधनों को सही तरीके से साधने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, वरना आप बहुत गलती कर सकते हैं। ऐसा कई जगह दिखाई दिया लगातार मुझे। मैं तो हस्तरेखा को देख रहा हूँ, देखो इसको मैं बोलता हूँ, मुझे किसी को बहकाना डराना का मेरा कोई काम नहीं है। आइए शुक्र पर संसाधनों के पर की बात करता हूँ। यहाँ से बहुत अच्छे संसाधन हैं, भगवान की कृपा से कोई परेशानी नहीं है, ठीक ठाक संसाधन आपके पास हैं। आयु रेखा की अगर मैं बात करता हूँ तो आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी नीचे तक पहुँच जाती है, दो मुखी भी होती है, कोई परेशानी नहीं है आयु रेखा के अंतर्गत। बस उन डाउन रेखाओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के आपकी हस्तरेखाओं को एक तरह से जैसे भी पढ़ने का प्रयास किया मैंने, पढ़ने का प्रयास एक अलग होता है, सवालों का जवाब बिल्कुल अलग होता है। अब आपने पूछा सबसे पहला सवाल, भगवत प्राप्ति किस उम्र में होगी? भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहली जरूर है कंसंट्रेशन, आपकी दिमाग से आप स्थिर हो सके, वही नहीं है आप। बहुत जगह शुक्र खराब, बहुत जगह बृहस्पति खराब, बहुत जगह बुद्धि रेखा खराब। और भगवत प्राप्ति के लिए मन मस्तिष्क का शांति होना बहुत ज़रूरी है। भगवत प्राप्ति
के गूढ़ रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। भगवत प्राप्ति अगर आप जानते हो तो सतग्रस्त आश्रम से भी भगवत प्राप्ति होती है। आप गृहस्थी का जो भगवान ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है उसे संपूर्ण तरीके से निभा करके और भगवान की पूजा को करते हुए अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभा देते हैं तो उसे भगवान की सबसे दिया हुआ पहला काम है। माँ बाप की सेवा, परिवार की सेवा, भगवान की सेवा, सतग्रस्त आश्रम में रहते हुए भगवत प्राप्ति करना। अभी आप समझ नहीं रहे कि आपको करना क्या है। तो मेरे हिसाब से भगवत प्राप्ति के अभी यहाँ लक्षण कुछ नहीं है। 4 से 5 साल तक की मैं रेखा बोल रहा हूँ, इससे आगे की नहीं। सरकारी नौकरी के योग के लिए मैंने कहा अगर आप प्रयास करें तो मिल सकती है चीज़ आपको, पहले भी आगे भी प्रयास करने चाहिए आपको। स्वास्थ्य बिल्कुल भ्रमित है, बुद्धि रेखा भ्रमित, आपका स्वास्थ्य भी भ्रमित। स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है। तो ये सब बातें किस चीज़ से दूर होंगी? नंबर 1, कोई रतन नहीं पहनना है। हाथ के अंदर अंगूठी नाम का कोई चीज़ ना पहने। पहनना चाहते हैं तांबे का छल्ला पहनिए, पहनना चाहते हैं शनि का छल्ला पहनिए, पहनना चाहते हैं सोने की अंगूठी पहनिए। पन्ना भी नहीं पहनना है, मोती भी नहीं पहनना है। कुल मिलाकर के आपको कोई अंगूठी नहीं पहननी है। और सब चीज़ों को ठीक करने का एकमात्र उपाय है आपके पास, और वो है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करिए और अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। नमस्कार।